Today topic Introduction and Discovery of Cell. Lecture by Sir आफ्ताब अहमद मेमन। तो वीवर्स, आज हम जो है वो सेल की थ्योरी के बारे में और सेल के डिस्कवरी के बारे में आपको कुछ बताएं। सबसे पहले सेल को 1665 में रॉबर्ट हुक्स नामी साइंटिस्ट थे, इंग्लिश स्कॉटिश साइंटिस्ट थे। उन्होंने जो है वो सेल को डिस्कवर किया और सेल का नाम दिया। और उन्होंने जो है वो एक दिन लकड़ी के कौर का मुताला किया तो उस लकड़ी के चैम्बर में से छोटे छोटे खाने नज़र आए। इस खाने को उसने सेल्स का नाम दिया और इस तरीके से जो है वो सेल डिस्कवर हुआ और अपने किताब माइक्रोग्राफिया में इसने इसका ज़िक्र किया। इसके बाद मसला ये था कि उन्होंने सिर्फ सेल वॉल को डिस्कवर किया था, सेल के अंदरूनी हिस्से के बारे में से मालूमात नहीं थी। एंड देन 1674 में एंथोन वैन लेवेनहुक, जिनको फादर ऑफ माइक्रोस्कोपिक भी कहा जाता है, उन्होंने जो है वो पॉन्ड पे तालाब के पानी के तालाब में जो है वो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज़म को डिस्कवर किया, जिसमें बैक्टीरिया और कुछ प्रोटोजोआस, अमेबा, यूग्लिना वगैरह, ये तमाम उन्होंने पानी के अंदर ऑब्ज़र्व किया। और इस तरीके से उन्होंने कहा कि कुछ एनिमल्स सेल्स भी होते हैं जो कि यूनिसेलुलर यानी एक सेल वाले जो कहलाते हैं, उसको उन्होंने डिस्कवर किया। 1831 को रॉबर्ट ब्राउन साइंटिस्ट ने जो है वो एटलीस्ट जो है वो सेल के न्यूक्लियस को डिस्कवर किया और बताया कि सेल के सेंटर के अंदर एक बॉडी होती है जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं, और इस तरीके से सेल का न्यूक्लियस भी डिस्कवर हुआ। एंड देन इसके बाद जो है वो प्रॉपरली सेल थ्योरी पेश की गई और सेल थ्योरी को शेल्डन शॉन और रॉडल्फ आर वर्चू ने मिलकर 1855 में प्रॉपरली सेल थ्योरी पेश की, और जिसका पहला पॉइंट यही है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज ऑफ वन आर मोर सेल। जितने भी जानदार हैं वो एक या एक से ज़्यादा सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं, और इस लिहाज से कुछ जानदार ऐसे होते हैं जो कि यूनिसेलुलर्स कहलाते हैं और कुछ जानदार ऐसे होते हैं जिनको मल्टी सेलुलर कहा जाता है। तो इस तरीके से तमाम जानदार जो है वो एक या एक से ज़्यादा सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं। सेल थ्योरी का दूसरा पॉइंट ये है कि सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर। बॉडी फंक्शंस हैं वो भी डिपेंड करते हैं सेल में, और जितने भी सेल के अंदर जो एक्टिविटी होती है जिसके नतीजे में मेटाबॉलिक प्रोसेस जो कंट्रोल होता है वो भी जो है वो सेल पर डिपेंड करता है। तो सेल इज़ अ बेसिक फंक्शन ऑफ लाइफ। और जो तीसरा अहम पॉइंट है कि न्यू सेल कम्स फ्रॉम ओल्ड सेल। अदर वर्ड्स, न्यू सेल्स कम्स फ्रॉम प्री एक्सिस्टिंग सेल्स, यानी जो नए सेल बनते हैं वो अपने से पहले सेल के तकसीम के ही नतीजे में बनते हैं। तो सेल में डिवीज़न का अमल भी होता है। ये नंबर 3 पॉइंट है। और जबकि चौथा पॉइंट ये कि द सेल कंटेन हेरिडिटी मटीरियल विच ट्रांसफ़र फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, यानी सेल के अंदर जो है वो डीएनए मटेरियल भी होता है, और डीएनए जो एक जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो है वो मटेरियल है जो कि पास करता है फ्रॉम पेरेंट सेल टू डॉटर सेल। यानी हम में जितने भी खासियतें होती हैं हमारे बॉडी में वो हमारे पेरेंट सेल से ही आती हैं। तो व्यूअर्स, आज के इस टॉपिक में हमने जो है वो डिस्कवरी ऑफ सेल और सेल थ्योरी के बारे में आपको एक्सप्लेन किया, जिसका समरी कुछ यूँ है कि सेल को सबसे पहले 1665 में रॉबर्ट हुक नामी साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया। एंड देन जो है वो एंथोनी लेवन हुक ने जो है वो उसके बाद जो है वो यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज़म है उसको पॉन्ड में डिस्कवर किया। एंड देन 1831 को रॉबर्ट ब्राउन नामी साइंटिस्ट ने जो है वो सेल के अंदर जो बॉडी होती है न्यूक्लियस उसको डिस्कवर किया। इसके बाद जो है वो शेल्डन शॉन और आर वर्चू ने जो है वो सेल थ्योरी के 4 पोस्टुलेट एक्सप्लेन किए, जो कि 1 बाय 1 हमने एक्सप्लेन किया। व्यूअर्स और मेरे स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आज आपको ये जो टॉपिक है अच्छे से आपने समझा होगा, और अगर आपने समझा है तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह हम जो नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो हम सेल के डिफरेंट
ऑर्गन्स और उसके फंक्शंस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे और समझेंगे, और आपको हम मज़ीद जो है वो जो सेल के हवाले से मज़ीद आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। तो तब के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।